Hi guys, how are you all? I hope you all are doing amazingly well. तो इसी आपके दिन को और अच्छा बनाने के लिए, अमेजिंगली वेल बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ एक ब्रांड न्यू वैकेंसी जो है यूजीसी की तरफ से। यूजीसी रिक्रूट कर रहा है भाई। यूजीसी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो यूजीसी में यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है, थ्री पोस्ट निकली है। वन इज यंग प्रोफेशनल, वन इज सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड द अनदर इज जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। बहुत अच्छी सैलरी है गई, 70,000 प्लस सैलरी मिल रही है। एंड यू नो व्हाट, सिर्फ मास्टर्स नेट करवाते हैं पर इनको नेट नहीं चाहिए। कैन यू इमेजिन? आयरनी तो देखो। तो चलो आयरनी को देखते हुए हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे पोस्ट के ऊपर आपको अप्लाई करना है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, और कौन सी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बट उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि हमारे चैनल के ऊपर 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो कल ही हुए हैं। मकर संक्रांति के दिन 20,000 सब्सक्राइबर्स हुए। तो थैंक यू so much each and everyone those who have subscribed to my channel and you all are welcome in my little family and आप एक छोटे से फैमिली के एक बड़े हिस्से हो, मैं बस यही बोल सकती हूँ। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यार वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो लाइक तो कर दो, जाके लाइक करना भूल जाओगे बाद में, कमेंट ज़रूर कर देना जो भी आपको पसंद आए। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। पहली पोस्ट है यंग प्रोफेशनल की, नेम ऑफ द पोस्ट है यंग प्रोफेशनल, वेरियस फंक्शंस ऑफ द कमीशन, ठीक है। नंबर ऑफ द पोस्ट इसमें निकली है 3। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे होगा। एज जो है वो 40 ईयर्स है, ठीक है। इनिशियल पीरियड 1 साल का होता है बट आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। रेन्यूमरेशन है 60,000 से 70,000 रुपये। और आप देख लो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स डिग्री चाहिए विद मिनिमम 60% फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज डिजायरेबल, मतलब पीएचडी डिजायरेबल है। अगर आपके पास एमए है 60% के साथ तो भाई आपकी तो बल्ले बल्ले हैं, आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यार सिर्फ 1 साल का मांग रहे हैं इन द रिलेवेंट फील्ड वर्किंग इन द सिमिलर पोजिशन, ठीक है। नोट अगर हम बात करें, इन्होंने बस ये बोला है कि आपके जो नॉलेज है वो एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पॉलिसी मैनेजमेंट, इन सब के अंदर ही होना चाहिए। बहुत अलग से जाके कोई एक्सपीरियंस मत ले लेना। तो दूसरी पोस्ट है जी हमारी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। गाइस सिर्फ 5 पेजेस का पीडीएफ है, फटाफट मैं आपको बता दूंगी, ज़्यादा टाइम तो लूंगी ही नहीं, ठीक है। ओके सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सिर्फ 1 पोस्ट निकली है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। एज लिमिट गाइज यहाँ पे 64 ईयर्स है। इट शुड नॉट बी मोर देन 64 ईयर, मतलब आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो ही 1 साल होगा। रेन्यूमरेशन गाइज है 50,000 से 70,000 सैलरी है। बाद में मत बोलना सैलरी कम थी, सैलरी कम थी, सैलरी कहीं से भी कम नहीं थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन हिंदी एंड इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। ये हमने करी ले। नॉर्मली इन्होंने बोला है बस पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब आपके पास बीए एमए होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। बाकी और कुछ हमें चाहिए ही नहीं। आप देख रहे हो कितना सिंपल है और आपको जॉब मिल रही है, वो भी यूजीसी के साथ काम करने को मिल रहा है। एक्सपीरियंस बस यहाँ इन्होंने बोला कि 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी टू इंग्लिश, हिंदू क्यों बोल रही हूँ, हिंदी टू इंग्लिश यानी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर, मतलब अगर आपने ट्रांसलेशन किया है, अगर आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो भाई यू आर गुड फॉर दिस पोजीशन। जाओ जाके अप्लाई करो। कोई भी प्रॉब्लम आए मुझसे पूछो, आई एम ऑल हियर, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। स्किल टेस्ट इन्होंने बोला है हमारा दैट इनवाइटेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर द टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी एट द रेट ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट विच विल बी हेल्ड एट द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑन द स्पेसिफिक डेट। और गाइज इसी के साथ एक छोटी सी खुशखबरी और कि जो मैंने सीबीएसई का बैच शुरू किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का आया है और आज उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी टेलीग्राम पे। तो जो भी मेरे साथ सीबीएसई कोर्स में जुड़ चुके हैं, मैं पढ़ाऊंगी वहाँ। बहुत मस्त क्लास होने वाली है, मैं बस आपको यही बता सकती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द क्लास एंड इक्वली माई स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड। तो चलो दोबारा बात कर लेते हैं इसी स्किल टेस्ट के ऊपर। स्किल टेस्ट मैंने आपको बता दिया है हमारा एट द रेट ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है।
हमने 2 पोजीशंस की अब तक बात कर ली है। सबसे पहले हमने बात की थी यंग प्रोफेशनल के फंक्शंस और ये सब मैंने बता दिए। दूसरी हमने बात की थी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। अब थर्ड नंबर पे हमने बात की है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में भी नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थ्रू द ओपन मार्केट है। एज लिमिट है, इट शुड नॉट बी मोर देन 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एंगेजमेंट शैल बी इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर बेस्ड on the review of the performance and the conduct and the extension may be granted, बाद में दिया जाएगा। सेम रेन्यूमरेशन है 30 से 50,000 रुपये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो ही पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी और इंग्लिश, बस यहाँ पे एक्सपीरियंस कम मांग रहे हैं। आप देखना वहाँ सीनियर में 5 साल का मांगा था, जूनियर में सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस। तो अगर आप सीनियर के लिए एप्लीकेबल नहीं हो तो जूनियर के लिए चले जाओ, जूनियर भी बहुत बेस्ट है। स्किल टेस्ट मांग रहे हैं सेम, कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर द टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी एट द रेट ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट विच विल बी हेल्ड एट द UGC ऑन द स्पेसिफिक डेट। तो ये मैंने आपको बातें बता दी हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमने तीनों पोस्ट की बात तो गाइस कर ली है, ठीक है। दोज हु क्वालिफाई फॉर द स्किल टेस्ट दे विल बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू एट द फाइनल स्टेज। अब बात कर लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कहाँ एक्सेप्टेड होंगे। एप्लीकेशन फॉर्मेट इज़ अवेलेबल। मैं इसको क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ, यहाँ अवेलेबल है। चलो मैं आपको ले चलती हूँ कि अवेलेबल कहाँ है। तो ये आपके सामने ऐसा रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। देखो गाइस, रेन्यूमरेशन रेंज ऑफ सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एज मेंशन और 11 जनवरी में भी 50 to 70,000 पर मंथ आपके सामने आपको दिख चुका है। और ये कहाँ है, एक बार मैं इस पर क्लिक होता है तो क्लिक तो नहीं हो रहा, नहीं इस पर क्लिक नहीं हो रहा, बस इन्होंने नॉर्मल ये बोला है। यहाँ पे आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन करोगे फिर आप फर्दर प्रोसेस में आगे जा सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, समझ में आ गया ये। ओके अब बात कर लेते हैं कि ओनली इंडियन नेशनल्स दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अबव पोजीशंस। ये मैंने आपको बता दिया। वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर आपको डालना बहुत ज़रूरी है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी अक्वायर्ड ऑन और बिफोर द डेट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, नेशनैलिटी दे विल बी अपलोडेड वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन एंड दीज डॉक्यूमेंट्स विल अलोन बी कंसिडर्ड फॉर स्क्रीनिंग एंड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन द ओरिजिनल एज व्हेन कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी। यंग प्रोफेशनल की निकली हैं, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की निकली हैं। भाई कोई एग्जाम है ही नहीं, आप देखो नो एग्जाम नो फीस, सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। और क्या चाहिए गाइज, जाओ जाके ugc.ac.in जॉब्स पे जाओ, जाके अप्लाई करो। कोई भी प्रॉब्लम है वहां पूछ सकते हैं आप। लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन वुड बी 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। अभी डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब ये कब पब्लिश हुआ था, इसकी डेट मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये कुछ अभी 3-4 दिन पहले पब्लिश हुआ था। और इन्होंने क्या बोला है हमारा, इट शुड बी विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। मतलब अभी भी आपके पास टाइम है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। फटाफट जाओ जाके अप्लाई करो। अगर वीडियो पसंद आए तो बस एक लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।